मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, जय गुरुदेव। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ने हमारे देश के गांवों में गलियों में घूमता हुआ, खंडहर मकान, टूटे पेड़, झुरमुट और झाड़ियों के बीच पत्थर और कंकड़ों में से चलते हुए, धूल से दूषित सड़क और अनेक प्रकार के इनमें से गुजरता हुआ मैं एक एक के ऊपर नज़र रखता हुआ चला जाता हूँ, तो मुझे जब जब जिस पर नज़र पड़ती है, मुझे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान नजर आने लगते हैं। बंधुओं, भगवानों की खोज सिर्फ मंदिरों में नहीं की जा सकती। कहाँ भगवान है और कैसे भगवान बनते हैं, यहाँ पर ध्यातों के माध्यम से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, कि निश्चित रूप से भगवान बनने के लिए कोई महल की आवश्यकता नहीं, मोक्ष महल में जाने के लिए कोई महल की आवश्यकता नहीं है। ये सारे सुविधाओं को त्याग करके साधना में जाना पड़ेगा, अच्छी सोच को रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति सुखी होना चाहता है, संपन्न होकर के व्यक्ति सुखी होना चाहता है अनेक प्रकार के साधनों को इकट्ठा करके, लेकिन मैं कहता हूँ साधन संपन्न सब सुखी हो जाए, ये संभव नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा, सुखी कौन है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कहीं भी देख लो कोई सुखी नजर नहीं आता है। धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, धन के तृष्णा के कारण संपन्न भी दुखी है और धन के अभाव में निर्धन भी दुखी है। लेकिन जो संतोष को धारण कर लेता है, वह संसार में सबसे अधिक सुखी होता है। बंधुओं, विचार करो कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप सुखी हैं क्या हम सुखी हैं? बोलो। तो देखो, आचार्यों ने कहा, सूर्य नर अरु नागेंद्र भी, सूर्य अर्थात सौदर इंद्र जैसे वैभवशाली व्यक्ति भी, जिनके पास इतनी शक्ति होती है, सुमेरु पर्वत की चोटी को पकड़ करके हिला करके 1,40,000 योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक सकता है। ऐसे शक्तिशाली, ऐसे वैभव संपन्न होने के बाद भी वह सौदर इंद्र भी सुखी नहीं होता। सूर्य नर अरु नागेंद्र भी अर्थात वह चक्रवर्ती भी सुखी नहीं होता, जिनके पास 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी,
षटखंड के अधिपतित्व, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नतमस्तक है, ऐसे चक्रवर्ती भी सुखी नहीं होता है। सूर्य नर अरु नागेंद्र भी सुखी नहीं धनवान, परम सुखी है जगत में मुनि निर्ग्रंथ महान। जिन्होंने संतोष को धारण कर लिया, जिन्होंने सदाचार को धारण कर लिया, जिन्होंने सच्चारित्र को धारण कर लिया, दुराचार दुख देना जिन्होंने बंद कर दिया, और इतना ही नहीं संतोष को धारण कर लिया, जिन्होंने संयम को धारण कर लिया और सारे ममत्व को त्याग कर दिया। शरीर हो, परिवार हो, संसार हो, ममत्व का त्याग किया, वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। इसीलिए सूर्य नर अरु नागेंद्र भी सुखी नहीं धनवान, परम सुखी है जगत में मुनि निर्ग्रंथ महान। जिन्होंने सत्य को समझ लिया, जिन्होंने संयम को धारण कर लिया, जिन्होंने संतोष को धारण कर लिया, जो राग द्वेष मोह माया से ऊपर उठे, वह सुखी होता है। और उनके सानिध्य में बैठने वाले सारे भव्य जीव भी सुखी होते चले जाते हैं। मैं इतना खुश हो गया हूँ, इतने प्रसन्न हो गया हूँ, जैसे प्रवेश से लेकर के अभी तक की नजारा देख रहा हूँ। हर व्यक्ति संत की वाणी को सुनने के लिए तरस रहा है, उनके प्रति समर्पित है। ये तुम्हारी श्रद्धा, ये तुम्हारे समर्पण एक साधु को भी अंदर से प्रभावित कर देता है, साधु के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देता है। साधु तुम्हारा मकान नहीं देखता है, तुम्हारे दुकान नहीं देखता है, तुम्हारा धन नहीं देखता है, तुम्हारा तन नहीं देखता है, बंधु तुम्हारे भावों को देखता है, तुम्हारे परिणामों को देखता है, तुम्हारी विशुद्धि, तुम्हारी श्रद्धा समर्पण को देखता है। यहाँ पर इन देहातों में जो श्रद्धा समर्पण, जो संतोष भाव, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम, जो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति विश्वास जो देखने को मिलता है, ये सिटियों में, महानगरों में, शहरों में नहीं मिल सकता है। थोड़ा सा विचार करो, मैं देखता हूँ देहातों में ऐसी ऐसी भावना रहती है, और कोई हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, एक मोहल्ले में रहते तो सब लोग एक परिवार जैसे रहते हैं। छोटे बड़े के भेदभाव नहीं रहता है, परस्पर में प्रेम रहता है, परस्पर में विश्वास रहता है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार होता है। कितना अच्छा लगता है। इससे बढ़कर के धरती पर स्वर्ग क्या हो सकता है, बोलो। जब भी अड़ोस पड़ोस के लोगों को, गली मोहल्ले के लोगों को कहीं किसी के शादी में जाना है, पियर जाना है, मायके जाना है, गर्मी में छुट्टी के बाद, तो क्या करते थे, अपने घर में सबको बोल करके ताला डाल देते। सब लोगों को जा रहे थे, बच्चे बूढ़े सब लोग जाते, लेकिन घर में ताला लगा देते। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोल दिया जाता है, मेरे गाय और भैंस को पानी पिला देना, चारा डाल देना। और ये भी आश्चर्य की बात है, वो भी तैयार हो जाते और उसकी गाय भैंसों की व्यवस्था वो करते हैं। और अपने घर में दरवाज़ा बंद करके ताला डाल देते हैं। और ताला डालने के बाद जाते समय क्या करते हैं, पड़ोस के बगल में जो पड़ोस में रहते हैं ना, उनके घर में चाबी देते हैं, ये चाबी रख लेना, बाद में आकर के मैं ले लूँगी। तो विचार करो, मतलब घर जा रहे हैं, सब छोड़ करके जा रहे हैं, और बगल वालों के हाथ में चाबी दे करके जा रहे हैं। कितना विश्वास है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन ये विश्वास अब कहाँ गया। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है, आज मंदिर भी जाता आदमी तो भी चाबी अपने साथ ले जाता है। आज के सास और बहू भी अपनी चाबी अपने साथ रखते 24 घंटे। विश्वास नहीं है। याद रखना, तुम्हारा विश्वास समाप्त हो गया तो सब समाप्त हो गया, कोई सुरक्षित नहीं है। अविश्वास के कारण असुरक्षित है तुम लोग, याद रखना। जिस दिन तुम्हारा अविश्वास समाप्त हो जाएगा, उसी दिन तुम सुरक्षित हो जाओगे। विश्वास रखो यदि तुम सुरक्षित होना चाहते हो तो। सास को बहू पर विश्वास नहीं है, बहू को सास पर विश्वास नहीं है, बेटे को बाप के ऊपर विश्वास नहीं है, बाप को बेटे पर विश्वास नहीं है। कैसी स्थिति बनी है। मरते दम तक चाबी अपने तिजोरी की चाबी अपने हाथ में बांध के रखे रहते, मुट्ठी बांध करके। मुझे समझ में नहीं आता।
बंधु विचार करो क्या हो रहा है इस संसार में। आश्चर्य लगता है, चाबी साथ में लेकर के मंदिर जाते हैं तो मंदिर में दर्शन करने के भाव नहीं बनते, मन नहीं लगता। चाबी तो ले आई हूं लेकिन मालूम नहीं बेटे अथवा बहू ने ताला तोड़ करके निकाल ले, मन कहाँ भटकता रहता है। थोड़ा सा विचार करो, हमारा कल्याण हमारे आचार और विचारों से होना है, किसी के पैसे से नहीं, संपन्नता से नहीं, अब किसी को दिखाने के लिए नहीं, अच्छे आचार विचार दिल से धारण करना। कितने भी दयनीय स्थिति क्यों न हो, जीवन में कैसे भी कर्म का उदय क्यों ना आ जाए, धर्म के ऊपर, स्वर्ग और मोक्ष के ऊपर, सदाचार और सद्विचार के ऊपर किसी एक जाति के लोगों का, किसी समाज का, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति इसको धारण कर सकता है, अमीर भी धारण कर सकता है, गरीब भी धारण कर सकता है, अच्छे आचार विचार को हर कोई धारण कर सकता है। लोगों याद रखो, जितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो जीवन में, किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता बोलो? जितने जितने धुरंधर महापुरुष भी हैं उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए। भगवान महावीर के सामने भी उतार चढ़ाव आया, प्रभु रामचंद्र के सामने भी उतार चढ़ाव आया। जिस मुहूर्त पर उन्हें राज्याभिषेक होना था उसी मुहूर्त पर उन्हें वनवास जाना पड़ा, लेकिन उनका सीना तना हुआ था, उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। वजह क्या था? क्योंकि उनको विश्वास था अपने ऊपर, अपने आचार और विचार के ऊपर, इसलिए उन्हें कोई दुख नहीं था, उन्हें कोई गम नहीं थे। किसने भी उतार चढ़ाव आ जाना, लेकिन तुम कभी दुखी नहीं होना। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप अपने आचार और विचार को अच्छे बना के रखो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें साथ नहीं दे सकते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें साथ नहीं दे सकते, तुम्हारा पैसा तुम्हारा काम नहीं आ सकता, लेकिन याद रखना तुम्हें सुखी होने के लिए, तुम्हें सुरक्षित बनाने के संत का आशीर्वाद तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। याद रखना, बस मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, आप अपने आचार विचार को अच्छा बना के रखो। जीवन में उतार चढ़ाव चलता है, किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है। अपने आचार विचार अच्छे रखेंगे, निश्चित रूप से आपका उद्धार अवश्य होगा। किसी के सहयोग से नहीं, किसी के कहने से नहीं, किसी के बोलने से नहीं, हमारे आचार विचार पर हमारा उद्धार निश्चित है। मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों का व्यवहार देख करके ऐसा लगता है, कितने भी गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, छोटे क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, किसी भी जाति वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी समाज के व्यक्ति क्यों ना हो, उच्च कुल में जन्म लेने वाला ये अच्छा आचार विचार रख ले, कोई नियम नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा, नीच कुल में जन्म लेने का दुख भी नहीं होना चाहिए। यदि तुम नीच कुल में जन्म लेकर के भी अच्छे आचार विचार रखते हो तो भी तुम उच्च कुल के माने जाओगे, और उच्च कुल में जन्म लेकर के आचार विचार अच्छे नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा चिंतन करना। किसी के सर्टिफिकेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अपने खान पान, अपने आचार विचार को अच्छे बना के रखना, यही स्वर्ग का और मोक्ष का मार्ग है, यही सुख और शांति का मार्ग है।